प्यारी साध संगत जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साध संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, दासी और दासी के पूरे परिवार की तरफ से शीश रखकर धन निरंकार जी। साध संगत जी, दासी कोटि कोटि प्रणाम पूरे कुटुंब की तरफ से करती है। और साथ संगत जी, लाख खुशियाँ बादशाहियाँ जिस सतगुरु नजर करे, सच्चे बादशाह की जिस पर दृष्टि पड़ जाती है तो साथ संगत जी फिर कृपाएं ही कृपाएं हैं साथ संगत जी। और जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, आप सभी बहुत प्यार दे रहे हो। और इसमें साथ संगत जी बिटिया ने बताया कि थोड़ी सी बात घर में हुई तो दासी भी पहले पलट के जवाब देने लगी। तो वैसे ही मेरे को आपकी बात याद आ गई कि हमें सिमरन करना है, हमें पलट के जवाब नहीं देने। तो मैंने नहीं दिया और थोड़ी देर में माहौल बहुत अच्छा हो गया। मेरे मन में स्माइल चल रही थी। बिल्कुल साथ संगत जी, जब इस निरंकार प्रभु से बातें होने लग जाती हैं तो साथ संगत जी मन में अपने आप स्माइल आती है। और सब देखते हैं कि ये अकेले ही कैसे हंस रहे हैं। तो साथ संगत जी के मन ही मन बातें होने लग जाती इस निरंकार प्रभु से। तो बिटिया ने कोशिश करी, एक सच्चे बादशाह आप जी ने बताया, मैंने कोशिश करी। ये साथ संगत जी, सतगुरु अपना विश्वास देता है, भरोसा देता है। एक और बिटिया का सुबह साथ संगत जी कॉल आया और वहाँ भी थोड़ी कोई प्रॉब्लम थी। तो दासी ने उनको यही बोला था, बेटा नमस्कारी रख देना, सिमरन कर लेना, अपने आप कृपा होगी। नॉन निरंकारी परिवार है साथ संगत जी। उस बिटिया को विश्वास हुआ तो उसने फ़ोन करा कि अब आगे क्या करना है, प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो गई है। तो साथ संगत जी यही बोला कि हमें अपने आप को बख्शवाना है कि सच्चे बादशाह, अगर हमसे गलती हुई है, किसी की आत्मा दुखाई है तो सच्चे बादशाह हमें बख्श दो। हम वो कर्म करें जो सतगुरु को भाए। तो सच्चे बादशाह की सिखलाइयों में सुख ही सुख है। और जिन्होंने कोशिश करी उनका भी शुक्रिया। इसी तरह से आपकी झोलियाँ भरती जाएं, बढ़ती जाएं। सतगुरु आपको विश्वास दे सच्चे बादशाह। यही अरदास है दासी की कि सुख सारे दुनिया दे पादो सब्दी झोलीच, फिर भी मिलाई रखी संतान टोलीच। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो, सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करें, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। तो सात संगत जी, जब बाबा हरदेव सिंह जी ब्रह्मलीन हुए, संगतें कम हो गई। सात संगत जी उनको यही लगने लगा बाबा जी नहीं है, अब नहीं जाना। काफ़ी संगत सात संगत जी पीछे हट गई। कहते हैं कि सात संगत जी, जो सतगुरु होता है ये शरीरों से नहीं जोड़ता। जो हमें ये निंकार निज कर आत्मा का दिखाया है, यही परमात्मा है सात संगत जी। इसी के साथ सतगुरु जोड़ रहे हैं। सात संगत जी, जिनको सात संगत जी ज्ञान मिला, इस ज्ञान पे भरोसा किया और जिनको ये ज्ञान की कृपा हो गई, समझ आ गया, तो वो सात संगत जी इस दर से दूर कभी नहीं होंगे और ना हुए हैं ना होंगे। सच्चे बादशाह कृपा करे कि कहते हैं सतगुरु देह का नाम नहीं होता सात संगत जी। तो संपूर्ण हृदय वाणी में यही शब्द आ रहे हैं सात संगत जी। आप जी परवान करना जी सात संगत जी। एक तू ही निरंकार सतगुरु दे का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक दे समझना, भूल है आगे आन है। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो।
गुरु का पहला वचन ये आया, यही प्रभु निरंकार है। दम दम पल छिन जोड़े रखना, इससे मन की तार है। गुरु हरि ये एक है, इनमें भेद न किंचित भाई है। कहे हर देव की युग युग से ही अटल यही सच्चाई है। सत्संग जी बख्श लेना। सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। सत्संग जी ये शरीर तो मिट्टी है, ये नहीं रहना। ये निरंकार प्रभु शरीर रूप में आता है, हमारी तरह बन के आता है, जिससे कि हमें हमारी भाषा में ही समझा पाए। मान लो ये किसी और रूप में आता है, कोई ऐसा रूप जिससे हम ना समझ पाएँ, ना देख पाएँ, डर जाएं, तो ये इंसानी चोला में आता है सतगुरु साथ संगत जी। तो इसको हम शरीर समझ लेते हैं। ज्योत एक ही है साथ संगत जी। पहले बूटा सिंह जी, अवतार सिंह जी, गुरबचन सिंह जी, सुंदर माता जी, बाबा हरदेव सिंह जी, आज सुदीक्षा माता जी। साथ संगत जी ये शक्तियाँ सारी एक ही ज्योत है। ये निरंकार प्रभु हमें एक ही दिखाया है। तो हमें ये सोचना कि वो देह नहीं रही, वो शरीर नहीं रहा, तो हम प्रभु नहीं, मतलब कि मन नहीं लग रहा अब। तो साथ संगत जी कहते हैं जो भी आता है वो जाता है। साथ संगत जी दासी के जब महात्मा ब्रह्मलीन हुए, साथ संगत जी दासी ने किसी को रोने नहीं दिया। ऐसा नहीं था कि क्या प्यार नहीं था उनसे, सब कुछ साथ संगत जी, दिल में दुख भी था, रोने नहीं दिया। क्यों? सतगुरु की जो इच्छा, जो मर्जी, उस पे हमने अमल करना। साथ संगत जी हमें पता है साथ संगत जी, ना हमारे माता पिता रहे कई, साथ संगत जी संसार में हम देखे कौन है जहाँ से कोई नहीं गया। आते जाते हैं, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, सब साथ संगत जी दुनिया में आते हैं, एक दिन जाना होता है। अब उस दुख को हंस के सहें या रो के सहें, सहना तो होता है। यादें बराबर रहती हैं, जब कोई मौका, जब कोई फंक्शन, हर समय साथ संगत जी उनकी अच्छाइयाँ, गुण हमारे अंदर बने रहते हैं, तो उनकी यादें बनी हुई हैं साथ संगत जी। तो दासी ने किसी को रोने नहीं दिया, क्योंकि साथ संगत जी सतगुरु की मर्जी के आगे अगर हम नतमस्तक हो जाते हैं तो सतगुरु खुश होते हैं। लेकिन साथ संगत जी दासी अगर बीच में थोड़ा मन भरता था, तो दासी बुराड़ी में बैठी थी, तो बाबा जी से बोला, बाबा जी सच्चे बादशाह कि मन को समझाना बहुत भारी हो रहा है। आपकी रजा में रहने की तो कोशिश कर रही है दासी, लेकिन फिर भी मुश्किल आ रही है। आप कुछ ऐसे वचन बोलो जो कि दासी को थोड़े सुकून दें। साथ संगत जी उधर से उसी समय विचारों में आ गया। बाबा जी ने कहा कि ये आत्माएं वादा करके आती हैं कि जब बुलाएंगे हम आ जाएंगे, तो इनको फिर जाना पड़ता है जब इनका बुलावा आता है। तो साथ संगत जी इस तरह से बाबा जी ने बात को समझाया, थोड़ी तसल्ली हुई। फिर एक दो दिन असर रहा इस बात का, फिर मन में वही भारीपन। साथ संगत जी फिर दासी ने राजमाता जी को बोला कि मेरे को एक बार दिखा दो वो कहाँ पर है। फिर दासी मन भारी नहीं करेगी। तो साथ संगत जी राजमाता जी ने कृपा करी, दासी ने देखा, स्वर्ग का नज़ारा देखा। जहाँ पर दासी ने उनको देखा, वहाँ के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। साथ संगत जी
कई बार हमने आम जीवन में देखा है कि कोई कहता है हमें यमराज ले गया था, हमारी आत्मा वापस बुलाई गई है। वो भी बातें हैं। और एक ये बात भी है, राजमाता जी ने दासी को वो दिखाया, इतना सुंदर नज़ारा। सात संगत जी जहाँ पर वो थे, और भी थे संत महात्मा, सात संगत जी। सच्चे बादशाह ने इतनी कृपा करी, सात संगत जी। फिर दासी ने देखा कि सब बैठे हैं पीर पैगंबर, ईंटें हैं और ईंटों का चूल्हा और उस पर बड़ा पतीला है, उस पर लंगर बन रहे हैं सात संगत जी। तो किसी ने बोला वहाँ भी तो जरूरत है संतों की। कहने का भाव यही सात संगत जी कि फिर राजमाता जी ने दासी को जब दिखा दिया, बहुत ठंडक मिली, सब्र मिला। फिर सात संगत जी जो दासी के महात्मा थे, जब बीमार हुए तो उन्होंने बोला कि आज जैसे रहती है सुहागन बन के, आज जैसे रहती है, मेरे मरने के बाद भी ऐसे ही रहना है। तो सात संगत जी, अब ये बहुत बड़ा कदम था। ये किसी को ये बात नहीं पता थी कि मेरे महापुरुष मुझे ये बात कह रहे हैं, सिर्फ निंकार के सिवा। सात संगत जी दासी के इन लॉज बैठे हुए थे, सारे रिश्तेदार थे, जो हमारी बड़ी गुरु बहन है। सात संगत जी, विश्वास करना, उन्होंने कहा कि अभी इसकी उम्र नहीं, इसको रंगीन कपड़े दिए, बिंदी दी सात संगत जी, श्रृंगार का सामान झोली में डाला, बच्चों ने भी साथ दिया। बच्चे सात संगत जी की महात्मा जी कभी दासी को बिंदी नहीं उतारने देते थे, बिंदी लगी रहे। सात संगत जी ये बात तो आपस में पता थी, लेकिन सतगुरु ने जो बड़ी बहन है उनके हाथ से झोली में डलवा दिए रंगीन कपड़े भी, बिंदी भी। कैसे सतगुरु सुनता है। और वो इतने सात संगत जी सेवा वाले महात्मा, पानी वाले महात्मा, नाम डल के गए। दासी के साथ लंगर भी बनवाना। कल दासी ने बात छेड़ी थी, लेकिन दासी ने डिटेल में नहीं बताया था। आज दासी डिटेल में बात कर रही है, क्योंकि सतगुरु करवा रहा है। तो सात संगत जी, जब दासी ने तैयार होना, यही महसूस करना कि उनकी आत्मा को सुकून मिल रहा होगा, क्योंकि उन्होंने बोला था आज जैसे रहती है ऐसे ही रहियो, दुनिया वालों की किसी की परवाह मत करियो। तो सात संगत जी, जब भी दासी ने तैयार होना तो महसूस करना कि हाँ भाई चलो, उनके मन के भाव, एक रिस्पेक्ट सात संगत जी। तो सच्चे बादशाह ने यही समझाया कि इस विराट रूप में, जैसे समुंदर में से एक लोटा पानी निकालते हैं, पानी डालते हैं, फिर समुंदर ही हो जाता है। सात संगत जी, जो भी समय चाहे दुख का हो सुख का हो, एक सा नहीं रहता। कहते हैं दुख और सुख नदी के दो किनारे हैं जो मिल नहीं सकते। अगर दुख है तो बाद में सुख का भी इंतजार है, सुख है तो दुख का भी है। ये सात संगत जी, ये जीवन की जो लीला, ये सात संगत जी सृष्टि का जो नियम है, ये चलता है। हम हंस के सहे या रो के सहे, सहना तो पड़ता है। अगर हम उसी बात को हंस के सह लेते हैं तो हम गुरु वचनों पे चल रहे हैं। कहते हैं एक बच्चा रोता रहता है तो माँ बाप को अच्छा नहीं लगता, आखिर में माँ बाप कहते हैं ठीक है तू रोता ही रहा, उसको छोड़ देते हैं रोने के लिए। तो इसी तरह से सतगुरु की लीला है। परमात्मा के, जब हम बार बार रोते रहेंगे किसी दुख को लेके, तो परमात्मा कहेगा ही रोते ही रहते हैं। क्योंकि सात संगत जी, सतगुरु ने समझा दिया, सुख और दुख दोनों बहन भाई हैं, ये आगे पीछे आना जाना है इनका। तो अब ये हमें सोचना है हमने रो के सहना है या खुश होके हमने वो समय को निकालना है। अगर हम उसकी रजा में निकालते हैं तो सात संगत जी, सतगुरु भी खुश होते हैं, हम सतगुरु को रिझा रहे होते हैं। इसीलिए सात संगत जी, ये जो निरंकार प्रभु निज घर दिखाया है, समुंदर में एक लोटा निकाला और डाला, विराट रूप हो गया। इसी तरह से हम परमात्मा का अंश है, हमारे अंदर आत्मा। जब ये भी छठी 5 तत्वों का शरीर छठी निकली, इसमें मिल गई सात संगत जी, तो ये विराट रूप हो गई।
इसी में ही वो समा गए सत्संग जी, इसमें ही जीवन में सत्संग जी जन्म मरण के चक्कर में वही पड़ता है जो सतगुरु की बात को नहीं मानता, जो इस ज्ञान पे नहीं चलता। कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागो पाओ, बलिहारी गुरु अपने, जिन्हें सतगुरु दियो मिलाओ, प्रभु दियो मिलाओ। सॉरी सत्संग जी, एक बार की बात है, छोटी सी कहानी। एक बार एक भक्त सत्संग जी, एक तू ही निरंकार मैं तेरी शरण बख्शूं। सत्संग जी, एक भक्त ने एक गद्दी लगाई, उसे पता था सतगुरु आ रहे हैं। सत्संग जी जैसे ही सतगुरु आए, उसी टाइम भगवान भी आ गए। अब एक कुर्सी है, भक्त किस पे बिठाए? तो ही निरंकार। तो ही निरंकार मैं तेरी शरण बख्शा, तो ही निरंकार। दासी की आंखें इसलिए भर आई सत्संग जी, दासी ने भी 2 कुर्सी रखी हुई थी कि कभी साकार रूप में राजपिता जी, दीक्षा माता जी आएंगे। उस सत्संग जी पता नहीं चला है कुर्सी कैसे टूट गई। इसलिए दासी को लग रहा है कि सच्चे बादशाह, तो दासी ने जब प्रभु दिलवाएगा फिर लानी है, क्योंकि भाव है दासी के साकार रूप में। जब सतगुरु आएंगे, पिताजी भी आएंगे, संगत के रूप में तो हैं ही, लेकिन एक साकार रूप में भाव बना रखे हैं काफ़ी सालों से। आसान नहीं है प्रभु को प्रकट करना सत्संग जी, आसान नहीं है। खुद को मिटाना पड़ता है, रिझाना पड़ता है सतगुरु को, तब जाके सत्संग जी कृपा होती है। तो सत्संग जी, भक्त कह रहे हैं एक कुर्सी है, सतगुरु भी आए हैं, भगवान भी आए हैं, कंफ्यूज हो गए किसको बिठाऊं। तो सत्संग जी, भक्त ने कहा तू ही निरंकार मैं तेरी शरण बख्श लो। भक्त ने कहा, सतगुरु जी को बिठाया और भगवान के हाथ में पंखा दे दिया कि आप पंखा करो। सतगुरु ने प्रभु से मिलवाया सत्संग जी। विचोला कोई होता है, रिश्ता कराता है, विचोला ना हो तो फिर सत्संग जी। तो सत्संग जी प्रभु पंखा करने लग गए। सत्संग जी, भक्त की अवस्था और भक्त की सूझबूझ, भक्त बड़े चेतन होते हैं सत्संग जी। हमें भी सतगुरु ने यही समझाया है कि चेतन रहना है। तो सत्संग जी इसी तरह आ रहे हैं। सतगुरु दे का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सत्संग जी, सतगुरु जो हमें ज्ञान देता है असल में वही होता है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है। हम सतगुरु को शरीर समझ लेते हैं, वो भूल है सत्संग जी। वचन गुरु का गुरु होता है, गुरु वचन का पालन हो। जो सतगुरु के वचन आते हैं सत्संग जी, अगर उनकी पालना होती है, और गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। जो गुरु की शिक्षा है वही ज्ञान है सत्संग जी। गुरु का पहला वचन ये आया, यही प्रभु निरंकार है। अगर सतगुरु ने कह दिया ना कि ये निरंकार है, तो हमें इस बात को मानना है कि ये निरंकार है। एक बार बाबा गुरबचन सिंह जी या बाबा तार सिंह जी की बात है, वो कहते थे कोई कितना भी कह देना ये निरंकार नहीं है तो किसी पे भरोसा मत करना, पक्का अटूट विश्वास रखना, यही निरंकार है। कमजोर मत पड़ना कि कोई भटका दे। तो सत्संग जी, बख्श लेना सत्संग जी। गुरु का पहला वचन ये आया, यही प्रभु निरंकार है। दम दम पलछिन जोड़े रखना, इससे मन की तार है। सत्संग जी, बाबा हरदेव सिंह जी कहते थे, अगर आपका इस निरंकार प्रभु में ध्यान है, अपने आप सिमरन हो रहा है, कनेक्शन जुड़ा हुआ है,
क्योंकि कण कण में है। सत्संग जी कहाँ नहीं है, हर जगह परमात्मा है। हम सुनते हैं लेकिन हमें सतगुरु ने दिखा दिया। तो बाबा जी कहते थे अगर कोई बच्चा आपका स्कूल गया है, आपको पता है उसने आना है, उसकी आप सारी तैयारी करके रखते हो, सारी तैयारी करके रखते हो, उसे याद नहीं करना पड़ता, वो पहले ही आपकी यादों में है। इसी तरह से इस निरंकार प्रभु को हर समय याद रखना सत्संग जी। दम दम पलछिन जोड़े रखना, इससे मन की तार है। जब मन का कनेक्शन इससे जुड़ा रहेगा तो सत्संग जी, हम सब जानते हैं पावर हाउस में डायरेक्ट जब प्लग जुड़ा होगा, पूरे घर में सत्संग जी रोशनी आती है। अगर मेन स्विच ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, हम जानते हैं सत्संग जी कि डायरेक्ट कनेक्शन होता है तो कोई चिंता की बात नहीं, पूरे घर की लाइटें जल जाती है। इसी तरह मन की तार इस प्रभु से जुड़ी हुई है, सिमरन मन में चल रहा है और इस निरंकार प्रभु में हम रह रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बैठ रहे हैं। तो सत्संग जी जिस तरह से कान्हा जी थे, कृष्ण भगवान, यशोदा मैया ने कहा मिट्टी खाई है, मुंह खोल के दिखाओ, उसमें पूरा ब्रह्मांड दिखाया गया था सत्संग जी। तो गीता में जो लिखा है वही हमारे पास ज्ञान है सत्संग जी। निरंकारी मिशन आज वही ज्ञान दे रहे हैं। गुरु हरि ये एक है, इनमें भेद न किंचित भाई है, कहे हरदेव की युग युग सही, अटल यही सच्चाई है। बख्श लेना सत्संग जी। गुरु हरि एक ही है। सत्संग जी सतगुरु और परमात्मा एक ही है। हम गलतफहमी में आ जाते हैं कि ये बाबा हरदेव सिंह जी थे, पहले गुरबचन सिंह जी थे, चले गए। और ऐसे अगर हम दूर होते रहते हैं तो सतगुरु सुदीक्षा माता जी आज की तो डायरेक्ट कनेक्शन ही कह रही है कि इस निरंकार प्रभु से रखो। वो कह ही नहीं रही शरीरों से जुड़ो, इस निरंकार प्रभु से हमने अपना कनेक्शन बना के रखना है, जिसमें हमने जाना है। ये निज घर है हमारा। हम इस लेखे में ना जिए कि शरीर रूप में आज है कोई, कल नहीं है। बख्श लेना। 5 तत्वों का शरीर सत्संग जी, छिटा निकल जाना है, ये मिट्टी हो जाना है। तो छिटा जाना कहाँ है, इस निरंकार में जाना है। फिर हम क्यों शरीरों से जुड़े सत्संग जी, क्यों ना हम सतगुरु सुदीक्षा माता जी की बात पे चले, जिस तरह से बाबा हरदेव सिंह जी भी कहते थे, इसका एहसास बना रहे। फिर कहीं डर नहीं लगता अकेले, फिर इससे बातें होने लग जाती है इस निरंकार प्रभु से, फिर अंदर से रिप्लाई भी आने लग जाती है अपने आप ही। सत्संग जी अभी दासी ऐसी बातें क्या बताए सत्संग जी कि जो सोचते हैं मिल जाता है। सत्संग जी हम सब जानते हैं कि पेट के लिए इंसान अगर पेट लगा हुआ है तो कमाइयाँ कर रहा है, दौड़ भाग कर रहा है भूख के पीछे। अब इसी बात पे दासी बताए कि दासी का मन हुआ, वो देखा टीवी में, देखा कि रोज थोड़े से भुने हुए चने खाओ खाली पेट चाय के साथ तो थोड़ी एनर्जी आती है। तो सत्संग जी ऐसे ही दासी ने बेटे को भी दिखाया कि देखो कह रहे थोड़े से रोज चने खाओ तो दासी ना लेके आएगी। दासी नहीं जा पाई। अगले दिन फिर कहा अच्छा अभी जाती हो, अभी जाती हो। फिर किसी संत महात्मा का फोन आ गया कि मैं आ रही हूँ। तो सत्संग जी पुलाव बनाने थे तो मटर नहीं थे, तो दासी ने सोचा मटर आएंगे तभी बनाऊंगी, पुलाव पे भी दिल था। आप विश्वास करना, सच्चे बादशाह कृपा करे, वो बहन पुलाव लेके आई और वो भुने हुए चने लेके आई। किसने भेजे उसके हाथ? इस निरंकार प्रभु ने। करता हूँ तेरे काम होता है मेरा नाम। कहते हैं सतगुरु तू कर मेरी चर्चा, मैं दूंगा तुझे खर्चा, तू कर मेरा जिक्र, मैं करूंगा तेरा फिक्र। जब हम इसकी नौकरी करते हैं तो हमारे सब काम अपने आप हो जाते हैं। ऐसी एक नहीं दासी के पास बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर हम सतगुरु के वचनों पे चलते हैं, इसका हमेशा गुणगान दिल से हृदय से करते रहे सत्संग जी।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा बख्श लो। इसलिए साथ संगत जी हम संगत से जुड़े रहें, चमत्कारों पे ना जाएं कि किसी ने कहा वहाँ पे ये मिला वो मिला। जब मिलने वाला होता हम दौड़ छोड़ के भाग जाते हैं कहीं और। साथ संगत जी पौधे को रोज इधर से उधर लगाएंगे तो एक दिन तो पौधा सड़ जाएगा। हम साथ संगत जी बच्चों को बचपन से ही अगर संस्कार देते हैं, अच्छे वाले संस्कार साथ संगत जी, अब ये ना सोचे कि अभी इनकी उम्र क्या है, वही उम्र है जो सिखाएंगे वो सीख जाएंगे साथ संगत जी। अब वृद्ध आश्रम में साथ संगत जी जिन बच्चों ने छोड़ा हुआ है, साथ संगत जी भले वो ज्योत ना जलाए, भले वो कहीं तीर्थ यात्रा ना करे, भले वो कोई भक्ति ना करे, लेकिन अपने माता पिता को पूज लेते हैं तो उनकी भक्ति हो गई। अब दिवाली आ रही है साथ संगत जी, वृद्ध आश्रम से अपने अपने माता पिता को घर लाए। दासी बार बार ये रिपीट कर रही है साथ संगत जी, क्योंकि अभी कल परसों ही बहन जो आंसू भर के गई है कि वृद्धाश्रम में भी छोड़ना आसान नहीं है, वहाँ भी पैसे लगते हैं। ये नहीं कि वृद्धाश्रम में कि फ्री में रखा जा रहा है। घर होते हुए क्यों रहे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया, हम क्यों भूल गए। सत्संग जी दासी की मम्मी ने बचपन में जो जो भी गाइड करा सिखाया, दासी ने पल्लू में बांधा हुआ है। जब भी यहाँ पे कहता था कोई ऐसे चलना, मैं कहती थी मुझे पता है, मेरी मम्मी ने पहले सिखाया हुआ है। सत्संग जी राज माता जी के विचार जो भी हमारे गुरु घर के विचार है और मेरी मम्मी के दासी की सेम थे सत्संग जी। दासी की मम्मी गीता पढ़ती थी, उन्होंने ये निरंकार दासी को दिखाया, लेकिन कहते हैं ना माता पिता की बात जल्दी से नहीं मानते जब तक ठोकर नहीं लगती। इतना रोई, 32 साल तक रोती रही। मम्मी ने दिखा भी दिया तो नहीं समझ में आया कि सतगुरु दिखाएगा। जब यहाँ आके देखा तो बोला ये तो मम्मी ने बचपन में ही दिखा दिया था। मम्मी ने अच्छी अच्छी बातें भी सिखा दी थी जो जो सतगुरु सिखाते हैं। तो कहने का भाव यही सत्संग जी, जो माता पिता को पूज लेता उसके तीर्थ हो जाते हैं। गणेश भगवान जी और कार्तिक जी को कहा गया पूरे ब्रह्मांड में होके आओ। सत्संगत जी कार्तिक जी पूरे ब्रह्मांड में चले गए, गणेश जी ने वहीं पर ही परिक्रमा कर ली माता पिता की। हम माता पिता को पूजा करें, उनका कहना माना करें, उनके कहे पे चलें, कभी कोई कमी नहीं आएगी। सत्संगत जी दासी गारंटी दे रही है। दासी प्रैक्टिकल लाइफ जी है, इसीलिए कह रही है सत्संगत जी, वरना बोलना तो बड़ा आसान है, करना मुश्किल है। लेकिन दासी ने प्रैक्टिकली लाइफ करी है सत्संगत जी, सतगुरु ने करवाई है। सत्संगत जी बच्चा एग्ज़ाम देता है, कहते हैं रिटर्न में मार्क्स आए, प्रैक्टिकल में कम आए। टीचर कहता है भाई इसने प्रैक्टिकल सही से नहीं करा। तो बाबा हरदेव संघ जी भी कहते थे हमें प्रैक्टिकल लाइफ जीनी है, प्रैक्टिकल जीवन बनाना है, जिससे कोई देखे अपने आप पूछे कि कहाँ जाते हो, कौन से सतगुरु के जाते हो। दर ना बदला करें, दर दर पे ठोकरे ना खाया करें, दर दर पे ना जाया करें, लेकिन हम चाहें तो सत्संग जी इस निरंकार को साथ रखें। हमें आस पड़ोस में कोई बुलाता है, हमें जाना होता है, लेकिन हमें इस निरंकार प्रभु का। दासी सत्संग जी याद आ रहा है, दासी जब जुड़ी तो दासी पूजा पाठ में पहले ही बहुत थी, तो सच्चे पातशाह की कृपा से ये निरंकार का ज्ञान जो मिला, दासी बड़ी खुश नाचती टापती आई। फिर दासी ने बताया था 6 महीने लगे इसको परखने में, करने में, ठोक बजा के करने में। फिर सत्संगत जी दासी को कोई बुलाता था कीर्तनों पे या कहीं पे भी, तो सत्संग जी दासी इसका सिमरन करती थी और इस निरंकार प्रभु को ध्यान में रखते हुए और नाचती थी, खूब नाचती थी सत्संग जी। अब ये धीरे धीरे किसी को पता चला, कहते ये तो बहुत नाचती है, ये दो तरफ है। अब दासी मन में सोचे कि दासी तो इसको पा के नाच रही है, अब कीर्तन हो, कहीं कोई बुलाता, जागरण हो, कुछ हो, तो दासी इस निरंकार को देख देख के खुश हो के नाचे। ये बात
दूसरे तरीके से पहुंची सब तक कि दो तरफ है, ये तो कीर्तनों पे नाचती है। सत्संग जी करते करते काफ़ी टाइम बीता, मन में सच्चाई थी, मन बहुत दुखी हुआ कि कैसे समझाया जाए। आज हम नहीं जाएंगे तो कल को कोई हमारे आएगा। हमने तो धर्म का कुछ ऐसा करा नहीं, ना बाबा जी ने कहा ऐसा कि धर्म का भेदभाव, परमात्मा एक है। अब जो सत्संग जी फिर दासी ने गुप्त लिखा, राजमाता जी को एक बहुत बड़ा लेटर लिखा, जिसमें ये लिखा, माता जी आज हम नहीं जाएंगे तो हमारे घर कौन आएगा। ये तो फिर ये धर्म अलग अलग वाली बात हो जाएगी। और सतगुरु तो हर धर्म वाले को बिठा रहा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई। सतगुरु तो हमारा हर जाति पाति को बिठा रहा है, कोई भेदभाव नहीं। सिर्फ बस 5 तत्वों से बने शरीर को देख रहा है, मानव जाति को देख रहा है, रूहानियत और इंसानियत पे चला रहा है। और सत्संग जी राजमाता को लिख दिया, साल भर कोई रिप्लाई नहीं आया। सत्संग जी, लेकिन दासी को विश्वास था। साल बाद राजमाता जी ने अपने मुख से कहा कि कोई बुलाता है जाया करो, हमारे यहाँ कोई धर्म नहीं बना हुआ, मानव जाति, मानव को हो मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। तो ये तो कहा ही नहीं। तो उसका जवाब राजमाता जी ने फिर सबको ये कहा कि कहीं कोई बुलाता है तो जाया करो। तब जाके सत्संग जी बड़ी कृपा हुई, क्योंकि कहते हैं सोच अपनी अपनी सबकी होती है सत्संग जी। फिर सत्संग जी दासी अपनी गलती कह लो कुछ कह लो, सत्संग जी घर में सत्संग जी वो ठाकुर जी को भोग लगाने की आदत थी। दासी को तो शांति नहीं आती थी। दासी ने जब भी खाना बनाना तो या तो किसी महापुरुष के घर दौड़ के दे के आना, या महापुरुषों को घर में बुलाना, भजन कीर्तन करने, ढोलकियाँ बजानी, आनंद की अवस्था दी सतगुरु ने। फिर सत्संग जी दासी की ये भी शिकायत पहुँची, आप डॉक्टर हो दासी, आपसे छुपाएगी नहीं। ये शिकायत पहुँची कि अपनी मर्जी से सबको घर पे बुला लेते हैं, भोजन पानी कराते हैं। सत्संग जी अब ये शिकायत पहुँचने के बाद दासी ने किसी को, जो होता है अच्छे के लिए होता है, दासी के लिए तो बहुत अच्छा हुआ सत्संग जी। अब जब ये शिकायतें पहुँची तो अब मर्यादा में रहना होता है, जो हुक्म आ जाए। तो दासी ने अब क्या करा, जब भी खाना बनाए इस निरंकार प्रभु में सतगुरु को देखे और कहे अब सब्जी बन गई है, अब मैं रोटी बनाने लगी हूँ, आप आ जाओ, भोग लगाओ। अब किस रूप में आ रहे हो। अब विश्वास करना सत्संग जी किसी को भी फ़ोन करने छोड़ रखे हैं। भाई वैसे फ़ोन करते हैं हालचाल के लिए, स्पेशल वो जो मर्यादा वाली बात है नहीं, कि सत्संग जी अपने आप सतगुरु भेजते हैं। आज भी अगर कुछ बनाया है करा है, अपने आप भोग लगते हैं, दासी बना के रख देती है। या कोई घर में आया है, कभी तबीयत ठीक नहीं है तो जो खाना बनाते हैं आंटी, कुछ भी अगर हम बनाते हैं, जैसी सासी कहती है माता जी अब रोटी बनाने लगी हूँ, आना सब्जी बन गई, आप आ जाओ, किसके घट में आ रहे हो। और जो आया हर घट में रामा बोले, वही मेरी सतगुरु माँ आई। तो दासी देखती है कि महापुरुषों को कोई गलती हो जाए तो कहती है नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि अगर सतगुरु साकार रूप में हमारे पास आया है, हमें ये सोचना चाहिए सतगुरु साकार रूप में आया है। तो दासी अपने मन से कहती थी कैसे पूजेगी एक आम इंसान की तरह, नहीं, सतगुरु के शिष्य आए जो वो सतगुरु का रूप ही उनमें देखना है। तो कोशिश यही होती है दासी की कि सतगुरु माता जी के रूप में ही उनको पूजे। डर लगता है बहुत, संतों के ताज है ये, संगत संतों की ताज है सिर की। इनको थोड़ा सा भी अगर हम दुख देते हैं तो सत्संग जी हम सुखों से वंचित हो जाते हैं। हमें इनका आदर सत्कार करना है, सतवचनीय बनना है। सतवचन करिए, सतवचनीय बनिए। जितना जितना हम सतवचन करेंगे सुखी होते चल जाएंगे। सत्संग जी अब दासी खाली बात नहीं कर रही, प्रैक्टिकल लाइफ आप जी के चरणों में रखती है। सत्संग जी रात को कोई थोड़ा सा दासी से नाराज हो गए तो सत्संग जी थोड़ा सा, दासी कुछ नहीं बोली,
दासी ने अपने बच्ची को बोला, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण बख्शू, कोई नहीं, मेरे को नहीं बोलना, मुझे अपने सतगुरु के वचनों की पालना करनी है। दासी अपना सिमरन करने लगी। मैंने कहा देखना अभी सब ठीक हो जाएगा, खुद ही सॉरी बोलेंगे, खुद ही। वाकई में साथ संगत जी जो भी थे, दोबारा साथ संगत जी चरणों में धन्यकार करी और माफ़ी मांगी। कहने का भाव ये है, हम इन पे डोरी छोड़ के देखें साथ संगत जी। माफ़ी मांगने से कोई मैं बहुत बड़ी नहीं होगी कि उन्होंने माफ़ी मांगी मैं खुश हो रही हूँ, ऐसा नहीं। आपको दासी इसलिए बता रही है, एक एक करके हम सब कुछ इस पे छोड़ते चल जाएं, फिर तो ऐसे होगा डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट बात होगी साथ संगत जी। तो साथ संगत जी जो भी इस संगत में नहीं जा पा रहे इस वजह से कि आज बाबा जी नहीं हैं, अभी 3-4 दिन पहले भी किसी बहन से बात हुई, कहते जब से बाबा जी ब्रह्मलीन हुए ना हम नहीं गए, हमारा मन ही नहीं करता। आप हमने सतगुरु ने हमें निरंकार से जोड़ा, अपने से नहीं जोड़ा। तो हमें इस बात को देखना है, दर पे जाके सच्चे बादशाह अपने आप को बख्शवाना है कि ये सच का दरबार है, पूर्ण सतगुरु मिला है जो ढूंढने से भी नहीं मिलता। दासी कितना रोई है, कितने साल है ना। झोली च मेरे हीरा मुर्शद ने जद तो पाया, खुशियाँ च नचिए दासी तेरू ने गीत गाया, तलियां दा नूर तक के नसदा गया हनेरा, तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा। सत्संग जी बख्श लेना, बहुत सारी है, अभी भी बहुत सारी है जो प्रैक्टिकल लाइफ आप जी से शेयर करनी है दासी ने। और दासी शुक्रिया अदा करती है, आप इतना प्यार दे रहे हो, सुन रहे हो। कहते हैं ना कि कोई इंसान भरा होता है ना, वो थोड़ा मन के निकाल देता है तो हल्का हो जाता है, बीमारियों से बच जाता है। दासी के लिए आप वही सब कर रहे हो कि जो दासी की को इतना प्यार दे रहे हो, दासी को कहना नहीं आ रहा कि आप इतना समय दे रहे हो, दासी की जो भी मन के भाव है आप सुन रहे हो, प्यार दे रहे हो। बाबा जी कहते थे अगर सुनाने की इच्छा है तो सुनने की भी ताकत रखो। तो दासी यही कहती है, सच्चे बादशाह दासी आप जी के वचनों की पालना करते हुए जीवन बीते। जैसे जैसे सतगुरु बुलवाते जाएंगे, बहुत सारी है, बहुत ढेर सारी है साथ संगत जी, अभी भी बहुत सारी है। ऐसे लगता है ये भी बता दूँ, ये भी बता दूँ, क्योंकि नहीं, अंदर सहन नहीं होता, अंदर भर के नहीं रख पा रही दासी। दासी कहती है संतों को बताया जाए, फिर जब आप कहते हो कि हम उस पर चल रहे हैं, हमें खुशी मिली, तो दासी का और मन करता है और शेयर करूँ मैं। आदि व्याधियों से भी बचाते हैं, इसके बारे में भी फिर बात करेगी दासी। जैसे जैसे सतगुरु बुलाएंगे तो दतारा आपको सारे सुख दे, निरोगी काया हो, सुखी माया हो। अपना प्यार देते रहना, हमेशा के लिए नहीं आए साथ संगत जी, क्यों ना आपका प्यार लेके जाए दासी यहाँ से, जब भी लेके जाना। दासी ने बताया 3-4 दिन पहले दासी समर्पित हो चुकी है, जो उम्र मांगी थी सत्संग सेवा सिमरन के लिए, अब वो भी इनकार पे छोड़ दिया। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप जी करवाते रहना, कृपा करना, ताकत देना हमें रजा में रहने की हम सबको। तो सभी के बच्चे आज्ञाकारी बने, जितने वृद्धाश्रम बने हुए हैं सच्चे बादशाह, वहाँ से आप जी बच्चे माता पिता को अपने घर ले आए, पूजे दिवाली पे। देखो कितनी सुख मिलेंगे, बहुत सुख मिलेंगे, उनका हम सत्कार करें। घर में बड़े बुजुर्गों का, दादी हैं, दादा है, मम्मी है, पापा है, और भी बड़े घर में होते हैं, बड़ी मम्मी बड़े पापा जिनको बोलते हैं, हम सबको सत्कार देते हुए जीवन बीते। जहाँ पे एक माँ की ज़रूरत है वहाँ पे माँ का रोल अदा करे, जहाँ पे किसी के माता पिता नहीं है वहाँ पे खुद माता पिता बन जाएं। सतगुरु यही तो सिखा रहे हैं, रूहानियत और इंसानियत। मानव को मानव प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। हमेशा हम हेल्प के लिए तैयार रहें। तो प्यार से बोलिए धन्यकार जी। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो। धन्यकार जी।
कोई गलती होगी हो, कुछ दासी को चेतनता देना, बख्श लेना। प्यार भरी धन निरंकार जी।